अगर आपका कोई दुश्मन है ना आमने सामने, डायरेक्ट मत लड़िएगा, उसके दुश्मन से दोस्ती कर लीजिए और अपने दुश्मन का जो दुश्मन है उसको शक्तिशाली दीजिए, पैसा दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, लड़ते रहो और तुम लड़ते रहो, आपका विकास तेजी से रहेगा। जानबूझ के अमेरिका जंगलों में आग लगाया तब प्रदूषण नहीं होता था। अब भारत में बिजली बनाने के लिए कोयला जलाइएगा ना तो प्रदूषण होने लगेगा। भारत को आगे बढ़ जाए। कोल्ड वार 19 से कहां से चला? 45। इस युद्ध, इस कोल्ड वार के दौरान 3 सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, 4 सबसे बड़ी। एक हुई थी कोरिया को लेकर। किसको लेकर? कोरिया को। रूस चाहता था कि कोरिया कम्युनिस्ट हो जाए या सैनिक शासन रहे, और अमेरिका चाहता था कोरिया लोकतंत्र हो जाए। इन दोनों के चक्कर में क्या हो गया? मार हो गया। ऊपर वाला जो था वो रूस से सटा था, ये इसके फेवर में चला गया, और नीचे वाला जो था वो अमेरिका के फेवर में चला गया, क्योंकि ये जापान से सटा था। किसके फेवर में चला गया? जब तो दक्षिणी कोरिया लोकतंत्र है, दक्षिणी कोरिया में पूंजीवाद है, उत्तरी कोरिया सैनिक ताशा है वहां पे। और इसका क्या पूछना है? किंग जोंग का क्या पूछना है? हालांकि हम इसके हम रिश्ता लेके जाने वाले हैं अपनी बहनिया का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किम जोंग के पास हम अपनी उसकी बड़की बहनिया जो है उसका रिश्ता कहां ले जाएंगे? किंग जोंग। आप सोचो, जो भगना होगा मेरा, परमाणु बम होगा। सोचिए कितना खतरनाक अर्धसूत्री विभाजन। चलता फिरता परमाणु बम हो जाएगा, सोचा वहां पे तबाही मचा देगा यहाँ पे। हाँ, दिन रात उस ससुरा आग उगलेगा। तो बताइए, कोचिंग में नहीं लाएंगे रे, भड़का देगा वहां। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये बताइए, ऊपर वाला उत्तरी कोरिया किसके फेवर में चला गया और नीचे वाला दक्षिणी कोरिया? कोल्ड वार में मार हुआ था कि नहीं हुआ था? भयानक लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई में आज भी कोई निर्णायक भूमिका नहीं रही है। आज भी देखिएगा उत्तरी कोरिया डेली धमकी देता है। किसको? दक्षिणी कोरिया का। अमेरिका वो डमरू की तरह डोमिनोज का बर्गर ऐसे यहाँ पर ऐसे चलते रहेगा। यहाँ पर उत्तरी पागल है पूरी तरह से, वहां पे बम बनाएगा। लोग, गरीबी वहां बहुत भयानक तौर पे है, हर चीज वहां मतलब एकदम रद्द कर दिया गया है। हालांकि अगर इसमें देखिएगा तो अमेरिका और रूस की भी गलती है। आप दूसरे देश के फेवर में क्यों जाते हैं? पहले तो वो एक ही देश था ना। पहले कैसा था? एक ही देश। हर देश को स्वतंत्र है, वो राजतंत्र रखेगा कि लोकतंत्र रखेगा। हालांकि उसमें अगर दोनों एक रहते तो लोकतंत्र अभी तक हो गया रहता। अगर दोनों एक रहते तो अब तक क्या हो जाता? लोकतंत्र हो जाता। लोग उत्तरी कोरिया से भागना चाहते हैं, वो भागने ही नहीं देता है। वो कहता यही मरो सन। वो भागना ही नहीं। आप उत्तरी कोरिया से भागना नहीं चाहते, भागेंगे तो पकड़ के आपको गोली मार दिया जाएगा। तो लोग भागते कहां पर है? चीन में। और चीन से फिर भागते हैं थाईलैंड में, और थाईलैंड से भागते हैं फिर सिंगापुर में। और सिंगापुर जो है इससे संधि किया उत्तरी दक्षिणी कोरिया की, कोई भी उत्तरी कोरिया से भाग के आता है हमारे यहाँ स्वागत है। तो ये क्या किया? बॉर्डर को एकदम सील कर दिया, कोई भागिए ना पाए। तो ये बेचारा कहां से भागते हैं? चीन से। चीनवा इतना बड़ा कमीना है कि पकड़ के उत्तरी कोरिया को वापस दे देता है। पकड़ के दे देता है, ले जाओ यहाँ पर। क्योंकि देखिए, हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में भी, अगर आपका कोई दुश्मन है ना आमने सामने, डायरेक्ट मत लड़िएगा, उसके दुश्मन से दोस्ती कर लीजिए और अपने दुश्मन का जो दुश्मन है उसको शक्तिशाली दीजिए, पैसा दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, लड़ते रहो और तुम लड़ते रहो, आपका विकास तेजी से रहेगा। अब चाइना यही करता है। चाइना के 2 दुश्मन है, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका। वो भारत से कभी डायरेक्ट नहीं उलझता है, वो 2 रखेल रख ले हैं, एगो पाकिस्तान और एगो उत्तरी कोरिया। भारत को टॉर्चर करना रहता है, पाकिस्तान को दे देता है। HQ मिसाइल ले लो, K9 मिसाइल ले लो, ये मिसाइल ले लो, जितना रिजेक्ट होता है सब दे देता है उसको। एक ठो प्रैक्टिस के दौरान उसने क्या मारा? मिसाइल मारा, ट्रक से उड़िए नहीं पाई, सारा धुआं छोड़ दिया, तिरंगा मूवी की तरह। गेंडा स्वामी, मिसाइल नहीं उड़ेंगे, फ्यूज कंडक्टर यही रह गया यहाँ पे। तो ये बेचारा परेशान। तो भारत को डायरेक्ट टॉर्चर करता है? नहीं। वो किसके थ्रू करता है? पाकिस्तान। और अमेरिका से वो डायरेक्ट नहीं लड़ता है। जब अमेरिका कुछ बोलेगा तो रूस को पैसा दे देगा, किसको? उत्तरी कोरिया को। फोड़ देगा परमाणु बम, उधाए देगा परमाणु बम फोड़ देगा, पगलाए रहेगा, और उसको बचाने आएगा। पूरी दुनिया देखिए, खाना उसको देता है चाइना, परमाणु बम का मॉडल दिया चाइना, सारा चीज चाइना। चाइना इतना होशियार है, अपना परमाणु बम का मॉडल नहीं दिया, पाकिस्तान से कहा कि हम तुमको पैसा देते हैं, तुम अपना परमाणु बम का मॉडल किसको दे दो? उत्तरी कोरिया को। ई दे दिया, फंसेगा कौन? पाकिस्तान। अब परमाणु बम किसके पास आ गया? उत्तरी कोरिया। सरदर्द किसका? अमेरिका का। ये मस्त अपना बना रहा है, मेड इन चाइना, अपना काम कर रहा है। क्या भारत की ऐसी कोई नीति रही है?
हम लोग के यहाँ हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, बड़ा जात छोटा जात, तुम दलित हम उच्च जात के, तुम ये हम ये, ऐसा ऐसा टाइप का रहता है सब यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर पाएंगे यहाँ, कुछ नहीं कर पाते। तो कोरिया संकट हो गया था। कोरिया पहले एक ही देश था, इन ससुरे प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया के चक्कर में कौन चल गया, कोरिया। कोल्ड वॉर का सबसे पहला शिकार कौन हो गया, उत्तरी कोरिया, मतलब कोरिया बन गया, दो भाग में बढ़ गया। 1950 में इसमें सेना उतार दिया अमेरिका, और 1953 तक ये युद्ध चला। रूस जो था उत्तरी कोरिया को भयानक हथियार दिया, मार के रद्द कर दिया, किसको, दक्षिणी कोरिया। अमेरिका दक्षिणी कोरिया को भयानक हथियार दिया, मार के रद्द कर दिया, किसको, उत्तरी कोरिया। बाद में 1953 में समझौता हुआ, दोनों के बीच एक बॉर्डर खींच दी गई, 38 डिग्री समानांतर रेखा। कौन सी रेखा, 38 डिग्री समानांतर। आज भी उत्तरी कोरिया सैनिक तानाशाह है, कौन सा, सैनिक तानाशाह। और दक्षिणी कोरिया आज भी लोकतंत्र। दक्षिणी कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनी, सैमसंग कंपनी, होंडाई कंपनी, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है सर, एलजी वगैरह, आप देखिए कितना डेवलप कर गई है सब। सैमसंग जो है, खैर मोबाइल बनाने की तो कंपनी नहीं है ना सैमसंग, उसका 5% है सैमसंग में। वो कंस्ट्रक्शन की और ना रियल एस्टेट की, मतलब रियल एस्टेट मतलब जमीन उमीन का, बुर्ज खलीफा हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, ये कौन बनाती है, सैमसंग। सड़कें वगैरह बनाती हैं, सैमसंग कंपनी बनाती है। हालांकि उसका बैंक भी चलता है, सैमसंग का बहुत बड़ा बैंक भी है, वर्ल्ड वगैरह में है। अब रूस कहा कि अब दोबारा लड़ते हैं, ये सब सबसे शांत नहीं बैठा सर। अब उन्होंने वियतनाम को पकड़ा। किसको पकड़ा, वियतनाम। अब वियतनाम को ही कहा कि हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ। यहाँ पे ऊपर वाला वियतनाम और नीचे वाला वियतनाम, इन दोनों में रूस की सेना और अमेरिका की सेना डायरेक्ट आती थी कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कुछ को हथियार किसने दिया, अमेरिका, और कुछ को हथियार रूस। पूरा भर के हथियार दिया, मारो बर्बाद करो। यह 20 साल तक युद्ध लड़ा, 1955 से 1975 तक, 1955 से 1975 तक। इतिहास कभी कभी दोहरा देता है, कभी कभी इतिहास क्या करता है, दोहरा देता है। 20 सालों तक ये युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका भी हार गया, रूस भी हार गया, क्योंकि यहां के लोग यूनाइटेड हो गए। और हथियार जो रूस दे रहा था कि मारो उसको, वो हथियार रख लेते थे, और अमेरिका जो देता था मारो उसको, वो भी हथियार रख लेते थे। सारा हथियार रख के दोनों को मार दिया, रूस को भी मारा सब, अमेरिका को भी मारा। 27 करोड़ बम अकेले किसने गिरा दिया, अमेरिका। लेकिन वियतनाम में बहुत घने जंगल है, जंगल में आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, जो वहां का है उसी को पता है। उसमें ना सड़क है ना कुछ है, दाहिने बाएं 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा जाना किसमें। उस जंगल में बड़का बड़का गड्ढा खोद दिया सब, उसमें भाला टांग देता था सब, और ऊपर से ढक देता था। अमेरिका का सैनिक दौड़ के जाता था, घचाक से हो गया उसमें मोमोज। क्या बन जाता था, मोमो टाइप का कोचा जाता था वहां पर। अब वो लोग धीरे धीरे बढ़ते थे, तो बीच बीच में सुरंग खोदे थे सब, सुरंग के अंदर पूरा घर द्वार बनाया था सब, सुरंग के बाहर निकल के मार देता था सब। अमेरिका ने युद्ध के नाम पर ऐसे केमिकल छीड़ जिससे कि जंगलों में आग लग गई। जानबूझ के अमेरिका जंगलों में आग लगाया, तब प्रदूषण नहीं होता था। अब भारत में बिजली बनाने के लिए कोयला जलाइएगा ना, तो प्रदूषण होने लगेगा। ये हो गया, वो हो गया। ये वियतनाम युद्ध, वियतनाम युद्ध में अमेरिका जीता कि हारा, अमेरिका हार गया। अमेरिका क्या हो गया, हार गया यहाँ पर।